अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक बहुत ही अहम और बुनियादी हिस्सा है, जो कुरान पाक और अहादीस की तफ़सील में बयान किया गया है। ये वाक़या इंसानियत की इब्तिदाई इम्तिहान और हिदायत के बारे में गहरे सबक देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आगाह फरमाया कि वो ज़मीन पर अपना एक खलीफा नायब बनाने वाले हैं। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की कि क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो हम पर फ़साद फैलाएंगी और खून रेज़ी करेंगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। जब इनका जिस्म मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने उसमें रूह फूकी और जिंदा हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए जो फरिश्तों को भी मालूम न थे। फरिश्तों को सजदे का हुक्म और इब्लिस का इनकार। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को तामील की और सजदा किया, सिवाय इब्लिस के। इब्लिस जो जिन्नात में से था और इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल हो गया था, सजदा करने से इनकार कर दिया। इसने तकब्बुर किया और कहा कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। इब्लिस की नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने इसे अपनी रहमत से महरूम कर दिया और जन्नत से निकाल दिया। इब्लिस ने क़यामत तक के लिए अल्लाह से मोहलत मांगी और इंसानों को गुमराह करने का इरादा किया। जन्नत में क़याम और ममनुआ दरख्त। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इनकी शरीक हयात हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो अकेले ना रहे। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहाइश अता फरमाई और इन्हें इजाज़त दी कि वो जहाँ से चाहे खाए पिए, सिवाय एक ख़ास दरख्त के। अल्लाह ने इन्हें खबरदार किया कि अगर वो उस दरख्त के करीब गए तो जालिमों में हो जाएंगे। शैतान का बहकाना और नाफरमानी। इब्लिस ने आदम और हव्वा को बहकाना शुरू किया और इनसे कहा कि ये दरख्त दरअसल हमेशा की ज़िंदगी और बादशाहत का ज़रिया है। इसने इन्हें वसवसे डाले और आखिरकार आदम और हव्वा शैतान के बहकावे में आ गए और इस ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन पर अपनी सतर खुल गई और इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन जन्नत के पत्तों से खुद को ढांपना शुरू किया। तौबा और ज़मीन पर नुज़ूल। अपनी गलती का एहसास होने पर आदम और हव्वा ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया, लेकिन इन्हें ज़मीन पर भेजने का फ़ैसला किया ताकि वो वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ने फरमाया कि अब ज़मीन ही इनका ठिकाना है और एक मुकर्ररा मुद्दत तक वही रहेंगे। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को तलाश किया। फिर इनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से असबाब। तकब्बुर की बुराई। इब्लिस का तकब्बुर इसके ज़वाल का बाइस बना। शैतान की दुश्मनी। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और हमेशा इसे गुमराह करने की कोशिश करता है। तौबा की अहमियत। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत वसी है और सच्ची तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ज़मीन पर इंसान का मकसद। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हमें अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। अगर आप इस वाक़ये से किसी ख़ास पहलू या किसी और पैगंबर के किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।